हर बार सरकार भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करवाती है और हर बार पेपर माफिया इसी ताक में लगे रहते हैं कि कब कोई भर्ती परीक्षा आयोजित हो और कब वो उसमें धांधली करके भारी लूट कसोट मचा दें। इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अभ्यर्थियों को पैसों में नौकरी दिलवाने का झांसा देते हैं और साथ ही उनके पैसे को भी ऐसे हजम कर जाते हैं कि वो डकार तक नहीं लेते। आज हमारे बीच ऐसे दो मामले सामने आए हैं जिनमें दो लोगों ने अपनी नौकरी लगवाने के लिए पेपर माफियाओं को पैसे दिए और उनकी नौकरी भी नहीं लगी और उनसे पैसे भी वसूल कर लिए और उनके पैसे वापस तक नहीं दिए। पहली घटना एक शख्स है जिसके नाम मनीष मीणा है, उसके साथ हुई है। मनीष मीणा ने अपनी पत्नी सपना को नौकरी लगवाने के लिए 15 लाख रुपए दे दिए। उसकी पत्नी की नौकरी लग जाती है और उसके बाद पत्नी मनीष मीणा के साथ रहने से इनकार कर देती है। जब मनीष मीणा इस बात की शिकायत उन पेपर माफियाओं से करता है जो उनके संबंधी हैं, जो कि उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे शिकायत करता है, तो इस बात पर वो सहमति दर्ज करवाते हैं कि चलो ठीक है, तुम दोनों साथ रह लेना और मनीष तुमको भी एक टेक्नीशियन की नौकरी लगवाते थे। तो मनीष मीणा इस बात पर सहमति दर्ज कर देता है और मनीष मीणा उसको 9 लाख रुपए दे देता है अपनी नौकरी लगवाने के लिए, लेकिन उसकी नौकरी भी नहीं लगती और उसका पैसा भी वापस उसे नहीं मिलता। ये पूरा मामला सीबीआई तक भी पहुंच जाता है। सीबीआई की भी इसमें जांच होती है और अब मनीष मीणा ने ये आरोप लगाए हैं कि सीबीआई द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि मनीष मीणा अपने बयान बदल ले। अब देखिए इस पूरे घटनाक्रम को आपको मनीष मीणा की ज़ुबान से सुनवाते हैं। परेशान इसलिए हूँ सर, जो मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी सीबीआई को 4 लोगों के खिलाफ, तो सीबीआई ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ना तो डमी लड़कों को गिरफ्तार कर रहे, ना जो फर्जी तरीके से नौकरी लगे थे उनको भी नहीं किया अभी तक गिरफ्तार, किसी को भी नहीं कर रहे। पूरा प्रकरण यही है सर, जो डमी विद्यार्थी बैठा के ये नौकरी लगे थे रेलवे के अंदर, मेरे से 25 लाख रुपये ले लिए, इधर मेरी नौकरी के लिए ले लिए। इधर ये भाई साहब है बामणवास के, इनसे पैसे ले लिए थे। एक पुलिस वाले ने, इनके बामणवास के ने, गंगापुर में नौकरी करता था वो। पूरे प्रकरण को विस्तार से समझाएंगे आप? कब से ये मामला पूरा शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, विस्तार से बताएं आप। 2023 में ये नौकरी लगी थी मेरी वाइफ इसके मौसा और राजेंद्र के द्वारा। नौकरी लगने के बाद इन्होंने वो डमी विद्यार्थी एडजस्ट करी थी कैसे भी करके, मेरे से तो बस पैसा ले लिया था इन्होंने कि मनीष पैसा दे दे और हम इसको नौकरी लगा देंगे, बढ़िया रहना फिर प्यार पर। मैं प्राइवेट जॉब करता था। पत्नी का क्या नाम? सपना मीना। मैं प्राइवेट जॉब करता था, तो बोल रहे थे कि 10,000 में तेरी कैसे पार पड़ेगी, नौकरी लग जाएगी तो बढ़िया रहना प्यार पर। ठीक है यार, कैसे भी हो जाए तो नौकरी किसको बुरी लगती है। नौकरी जैसे ही लगी 2023 में, तो मेरे 2-3 महीना मेरे साथ ठीक ठाक रही, बिल्कुल अलग हो गई। उसके बाद में प्रयास किया मनाने का, नहीं मानी, तो मैंने रेल मंत्रालय, रेल भवन सब जगह कंप्लेंट करी थी, हर जगह सभी विभागों में। तो उसके बाद में इन लोगों को टर्मिनेट भी कर दिया। क्या कंप्लेंट क्या की आपने? कंप्लेंट ये करी थी सर कि ये सपना मीना, राजेंद्र की भाभी आशा मीना, शेर सिंह मीना, ये 4 लोग फर्जी तरीके से नौकरी लगे हैं, अपनी जगह दूसरे विद्यार्थी को बैठा के बायोमेट्रिक चेंज करके नौकरी लगे है। और मैंने जो प्रूफ थे मेरे पास, वो भी प्रूफ मैंने दे दिए थे सब जगह। तो उसी पीरियड में इनको जांच के दौरान सस्पेंड कर दिया था, टर्मिनेट भी कर दिया। टर्मिनेट कर दिया तो मतलब अब जो डमी लड़के थे, डमी लड़की थी लक्ष्मी मीना चंदूपुरा की, उसको अभी तक कुछ नहीं किया, वो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रही है। अच्छा। दूसरी बात, जो मनीष मीणा था जो डमी लड़का, वो भी आज़ाद घूम रहा है। और अब सीबीआई मेरे से कह रही है तो अपने बयान चेंज कर। मैं बयान चेंज कर दूंगा तो ये दोबारा नौकरी चढ़ जाएंगे। मेरा तो सब कुछ ही लुट गया, ज़मीन गई, मेहरबानी गई, सब कुछ गया। बयान चेंज किए, ये नौकरी चढ़े दोबारा, तो फिर मैं कहाँ का रहूँगा? मेरा लड़ाई लड़ने का क्या मकसद रहेगा फिर? तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन लोगों को पहले गिरफ्तार किया जाए। जांच हो गई, पूरी जांच हो गई, मेरे को वीडियोग्राफी दिखा दी थी एग्ज़ाम हॉल की, फिजिकल की, सीबीआई वालों ने। उसके बाद भी इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे। अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। इधर एचएस मीना था, रेलवे का डिप्टी सीओ जबलपुर, इधर विमल कुमार मीना, ये क्या बड़े अधिकारी है, तो ये हो सकता है इन लोगों ने खिला दी हो रकम, क्योंकि अधिकारी मेरे पास इतने रकम है नहीं कि मैं इनको खिलाऊँ और मेरे वो अंडर में लूँ। मतलब आप एग्ज़ाम और टेक्नीशियन के मेरे 9 लाख रुपये ले लिए। किस बात के लिए? ये टेक्नीशियन की जो जगह निकली थी, मेरे से बोल रहे थे कि तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा है तो ऐसा कर, तेरे को नौकरी लगा देंगे हम
दोनों प्यार से रहना। इसके मौसा ने बोला था, राजेंद्र ने बोला था कि प्यार से रहना, 9 लाख रुपये दे दे, वो 25 लाख में दे देना और नौकरी लग जाएगी तेरी। तो 9 लाख इन लोगों ने कैश ले लिए। फिर बोरखेड़ा में हमें इसके डिप्टी CP HS मीना है, इसके पास गए थे हम। तो इन लोगों ने पैसे भी ले लिए मेरे से, 9 लाख रुपये दे दिए, वो भी डूब गए। तो पूरे मेरे 25 लाख रुपये गए, मैं तो कहीं का भी नहीं रिया। अब CBI के पास जाता हूँ तो ये दबाव देते हैं, तो अब कहाँ जाऊँगा मैं? मेरे पास कोई वो नहीं रिया अब। या अब मैं तो यही चाह रहा हूँ कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द, साबित ही हो गए तो। क्योंकि साबित टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट का मतलब यही है कि हाँ साबित हो गए गुनाहगार है ये। अब जिस प्रकार से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं और सारे सबूतों का खुलासा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी जान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, आपकी जान को? है ना सर, इधर जो लक्ष्मी मीना थी चंदूपुरा की, उसके घर वाले आते थे मेरे घर पे, आ गए गांव में, आ गए लठबाजी करने। अच्छा। इधर कहीं मैं जयपुर कोटा कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे को डर रहता है कि ये कहीं घटना ना कर दे, क्योंकि मैंने तो कदम उठा दिया। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना, मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर केस चलेगा ही कैसे इनका? कोई वारदात हुई आपके साथ? मेरे 2-3 बार हो गई। एक बार तो राजेंद्र के भांजे ने की थी महावीर जी स्टेशन पे। एक बार ये जो लक्ष्मी मीना थी जो डमी लड़की, उसका पूरा मतलब उसका जीजा और 2-4 लड़के उसके साथ वो आ गए थे गांव में हमारे में लठ लेके। तब पुलिस प्रशासन से मैंने प्रोटेक्शन मांगी थी तो उन्होंने मेरी वो हेल्प करी थी। इसी तरह का कोई दबाव बनाया गया मामला वापस लेने हाँ किया ना सर, मेरे से डिमांड बोली थी कि तू पैसे ले ले, केस को रफा दफा कर। 25 लाख की थी मेरे से कि तेरे 25 लाख रुपया गए तो 25 लाख रुपये तेरे को हम दे देते हैं पूरे, लेकिन तू कंप्लेंट अपनी वापस ले। जब मैंने फर्स्ट कंप्लेंट करी थी DRM ऑफिस में, उस टाइम पे आए थे मेरे घर पे, ये सभी लोग आए थे। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कि मेरे को पैसा नहीं, अब तो मेरे को ये चाहिए, इंसाफ चाहिए कि तुम लोगों ने गलत किया है मेरे साथ, तो मैं अब पीछे नहीं हटूँगा। तुम तो क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ सर, इन लोगों को जल्द से अरेस्ट किया जाए। या आज़ाद घूम रहे ना, डमी लड़की पकड़ी गई इन पे, अभी तक बुलाते हैं छोड़ देते हैं वापस। जो गुनहगार, अभी मेरी RD मीना से बात हुई थी CBI में, वो बोल रहे थे कि 2 लोगों की जांच कंप्लीट हो गई, टर्मिनेट कर दिया, तो कर क्यों नहीं रही उनको अरेस्ट? इधर रमेश नेहरा जी है जिनके पास राजेंद्र का केस है, वो मेरे से कहते हैं मेरे पास कोई केस ही नहीं है। अब फरियादी मैं हूँ तो सर मैं तो पूछूंगा ही कि मेरा केस कहाँ चल रहा है, कहाँ तक हो गया उसका प्रोसीजर, मैंने केस किया है तो। लेकिन मेरे से उनका जवाब ये है कि मेरे पास केस ही नहीं है। हालांकि ऑनलाइन उनका कि मैंने निकाल के देखा था तो उनके पास ही था मेरा केस। मैंने कंप्लेंट करी थी एक, उनको 4 दिशाओं में बांट दिया, 4 अधिकारियों को दे दिया अलग अलग। और ये कभी दिल्ली जाते हैं इधर लक्ष्मी के पास, कभी कहाँ जाते हैं और आ जाते हैं वापस। इधर कोटा में गए थे राजेंद्र के पास 2-4 बार, वहाँ से आ गए वापस। राजेंद्र सपना ये CBI ऑफिस में आते हैं और वापस छोड़ देते हैं इनको, कोई गुनहगार साबित होने के बावजूद भी। मेरे को वीडियोग्राफी दिखाई थी RD मीना ने, जिसमें लक्ष्मी मीना एग्ज़ाम दे रही थी, इधर आशा मीना के एग्ज़ाम भी लक्ष्मी मीना दे रही थी। उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारी जांच चल रही है, और कभी कहते हैं हमारी जांच पूरी हो गई 2 लोगों की, कर रहे हैं हम आगे। और अभी विक्की कुमार जी कह रहे हैं कि बयान चेंज कर। मेरा मनीष कुमार मीना है। और इधर ये बामणवास का ये भाई साहब है, तो जो चेतराम मीना था सपना का मौसा, तो एक पुलिस वाला है, क्या नाम है उनका, गिरवर, जो गंगापुर सिटी में कांस्टेबल था, वो उन लोगों बजीपुर थाने में उन लोगों ने पैसे ले लिए थे। ये भाई साहब से 8 लाख रुपये ले लिए थे कि नौकरी लगा देंगे हम। तो ये तो आपने पहली घटना को सुना। अब दूसरी घटना एक चाय की थड़ी वाले के साथ घटी है, जिसमें एक चाय वाले ने एक पुलिस वाले को 9 लाख रुपए देने का दावा किया है अपने बेटे की नौकरी लगवाने के लिए। चलिए आपको उस चाय वाले की ज़ुबान से पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं। मेरे साथ तो ये मामला हुआ साहब कि मैं चाय की थड़ी चलाता हूँ। अच्छा। छोटी मोटी थड़ी है और अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। तो मेरे पास ही वो करीब 15-20 साल से बैठता था, वो वहीं आकर अपना काम करता था, पुलिस वाला आजू। क्या नाम है उनका? गिरवर। हाँ। तो उसने एक दिन हमारे बच्चे को देख लिया था, ये बच्चा बैठा है, इसको देख लिया था। उसने कहा भाई सूरज तेरा बच्चा क्या करता है? मैं तैयारी कर रहा था अभी। बोले यार तू तैयारी छोड़, मैं लगवा दूंगा तेरे बच्चे को। मैंने कहा ऐसा कोई लगता है, कोई ऐसा लग जाए तो जना लग जाए। मैंने कोई क्या नहीं फिर वो बोले नहीं मैं लगा दूंगा। तो उन्होंने कहा था क्या तू 8 लाख रुपए दे देना, मैं लगवा दूंगा। तो मैंने भाई मेरे को तो भरोसा नहीं है तेरे पे,
तो फिर उसने मेरे एक बड़े अधिकारी से बात कराई थी, अब ये पता नहीं कौन था, 2 बार बात कराई थी मेरी उसने, क्या भाई ये सही बोल रहा, दे दे इसको पैसे, तेरा बच्चा लग जाएगा। किस भर्ती में नौकरी लगवाने की बात की थी? पुलिस, राजस्थान पुलिस में, और ये एग्ज़ाम भी देने गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने पैसे ही ठगे थे हमसे। एग्जाम किसने दिया था, बच्चे ने डमी कैंडिडेट? बच्चे ने दिया था एग्जाम, ये गया था भी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाकी बाद में उसकी वीडियो भी है हमारे पास, स्पष्ट पैसे देते हुए जो कि पैसे दिए और बोल रहा है, उसकी वीडियो है हमारे पास। हमने मतलब गंगापुर सिटी में केस दर्ज करा दिया, पकड़ाऊँ भी आ गया और उसे छोड़ दिया, हमें बुलाया तक नहीं पुलिस ने, ना तो कोर्ट ने बुलाया हमको ना पुलिस ने बुलाया, बिल्कुल कोई मामला नहीं। और अब वो जयपुर में ही रह रहा है और आज़ाद घूम रहा, पैसे का कोई हमारा कोई मतलब ही नहीं। मतलब आपने ही केस किया और आपकी कोई वहाँ पर मौजूदगी नहीं रखी गई? कोई मौजूदगी नहीं रखी हमारी, ना हमको बुलाया और उसको आज़ाद भी कर दिया। तो अब आपकी क्या मांग है इसको लेकर? अब हमारी तो यही मांग है, या तो हमारे पैसे दिलवाए जाए उससे और उसको पकड़ा जाए, ये मांग है हमारी। तो पैसा नगद दिया था, अकाउंट ट्रांसफर? नगद दिया था, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, जैसा उसने कहा वैसा कर दिया हमने। प्रूफ है आपके पास पैसा दिया? हैं? हाँ, प्रूफ है ना, पक्का प्रूफ है, वीडियोग्राफी से। वीडियोग्राफी है, हमने सीडी भी कोर्ट में भी जमा कराई थी, पुलिस को भी दी है सीडी, मतलब सारे पक्के सबूत है, उसकी लिखावट भी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मैं पहले एक कॉपी CBI में भी देकर गया था, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, सब कुछ है। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं उसको पकड़ो और हमारा पैसा मिल जाए, बस ये चाहते हैं हम तो, और या तो सज़ा हो उसको या हमारे पैसे चाहिए। आपका नाम? हम तो गरीब आदमी है साहब, हम जैसे कैसे अपना पेट पालते हैं। आपने दोनों घटनाओं को सुना, अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें चाय वाला पुलिस वाले को 9 लाख रुपए देते नजर आ रहा है। मैं भी खड़े रह के बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मैंने तेरे से एक बात कह दी कि 20 दिन के अंदर मैं तेरे को ये कह दूंगा कि अब धाराजी में खेल तो खेल है भाई साहब, मैं तो 21वें दिन तेरे पेमेंट वापस मैं ब्याज का और दूंगा और बोल तेरे को घाटा में नहीं जा पाए तू, ठीक है? इनको संभाल लो, वे तो समझ गया है यार, मैंने भी संभाले, आए मेरे पास ऐसा वो तो 2 ही हो गए भाई। देखो ये तो सब विश्वास की बात है, भाई 6 आ गया और 2 जब यार ड्यूटी पे चढ़ जाए, ट्रेनिंग में चल जाए, जब करना है सब बेफिक्र अपन जवान से नहीं हारेंगे, बस खेती अपन नहीं। अरे यार देखो विश्वास है नहीं, मैंने कोई कहे ना अगर और हो ना अदर SC ST में सु तो मैं भैया पहला दे जा, क्यों मैं इनको विश्वास कौन करूँ साहब, हमें सही अपना आदमी को विश्वास करो, फिजिकल कर लो है ना? और तो इनका आधार तले तो दीपक यार इनका आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले लेने मोबाइल में खींच ले, हाँ मोबाइल में खींच ले, आधार मेरे तले फोन कैमरा साथ नहीं मेरे को, तू मतलब था वो या आधार में खींच ले या कि फोटो कॉपी खींच लो, सही बात है, हमें कोई दिक्कत को नहीं। अब देखिए, सरकार चाहे इन पेपर माफियाओं पर जितनी भी नज़र रख ले और जितनी भी कार्रवाई कर ले, जब तक हमारे जैसे आम नागरिक इन लोगों के संपर्क में आते रहेंगे तब तक इन पेपर माफियाओं की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ अजय कुमार, जनतंत्र 24 न्यूज़, जयपुर।